बाल्टी रखे थे, बाल्टी इसमें चीनी डाल। खेलेंगे लोग होली खेलेंगे। होली धुलंडी की बात होती है। होली खेलेंगे, एक दूसरे को गुलाल लगाएंगे लोग। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अरे और शाम के टाइम पे इसको जला देते हैं। शाम को 7 बजे इसको जलाया जाएगा। जलाने का कारण होल बताया नहीं, होलिका के लिए, उसी के लिए। मुझे शाम को ये ले देती हूँ। इतना ज़्यादा आइडिया, लेकिन हम लोग फास्ट रखते हैं। हम लोगों में व्रत रखे जाते हैं। फास्ट में क्या है, खाना खाते हैं। हमारे यहाँ शाम को 6 बजे के बाद हनुमान जी की पूजा होती है, उसके बाद हम लोग फास्ट होते हैं। यहाँ पे आए क्या हो गया उसके बाद वो तो इंसान है ना, पर उसको वरदान था। आपने बुराई वाले बात कही। बुराई थी ना उसके मन में, कि वरदान भी उसका सही नहीं हुआ, बुआ के मन में बुराई थी ना उसकी बात, क्योंकि उसको तो वरदान था वो चलेगी नहीं। हमने तो यही पढ़ा है किताबों में। और ना धुलंडी की जैसा अगले दिन जो होली खेली जाती है, लोग शराब पी के झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, दुश्मनी निकालती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ सबसे कि होली प्रेम से खेलें, भगवान के। तो बाल्टी रखे थे, बाल्टी इसमें चीनी डाल। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा अभियान चैनल से। मैं हूं पश्चिम दिल्ली के हरिनगर विधानसभा के अंदर, नंगली जालिब गांव के अंदर। और आज होली है। जैसे छोटी होली जिसको बोलते हैं लोग, धुलंडी से पहले एक दिन जो होली होती है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की है। बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, उपले भी है, गोबर के उपले भी है। और उसको इकट्ठा करके उसके चारों तरफ लाल रंग के धागे से इसको बांधा जा रहा है। और लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। देश भर के तमाम हिंदू यहाँ पे पूजा करने के लिए आए हुए, होली की पूजा करने के लिए। होली और पूरे दिन जो है पूजा होने के बाद इसी जो लकड़ी का जो गट्ठर यहाँ पे रखा हुआ, बहुत सारे लकड़ी इकट्ठी की हुई है, उपले भी इकट्ठे किए हुए हैं। इसको शाम को तो सभी लोग मिलकर इसको जलाएंगे। और होलिका दहन, जो होलिका दहन बोला जाता है, ये होलिका दहन किया जाएगा। और अगले दिन पानी के साथ, गुलाल के साथ, गुब्बारे के साथ और धुलंडी खेलेंगे लोग। होली खेलेंगे, होली धुलंडी की बात होती है। होली खेलेंगे, एक दूसरे को गुलाल लगाएंगे लोग। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो नशा भी करते हैं, शराब पीते हैं, शराब पी के गुलाल लगाते हैं, झगड़ा भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं और मिठाइयाँ भी खाते हैं। लोग तो अपने घरों में गुजिया तक बनाते हैं, पकोड़े भी बनाते हैं और खुशी खुशी होली का त्यौहार मनाते हैं। हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू रीति रिवाजों के अंदर होली का त्यौहार जो है मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप था एक, उसका एक लड़का था जो विष्णु की भक्ति में इतना विलीन था कि हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था। लेकिन वो हिरण्यकश्यप जो मूल निवासी था, उसको स्टोरी कुछ और बनाई गई था वो मूल निवासी। और जो हिंदू वर्ण व्यवस्था के अंदर ब्राह्मण जो है मूल निवासियों को पसंद नहीं करते थे, तो उसका जो लड़का था वरदराज, जो विष्णु का नाम लेता था। और कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जो कहानी बना रखी है कि हिरण्यकश्यप उसको पसंद नहीं करता था, तो उसकी
हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, वो उसको एक वरदान मिला हुआ था कि उसको अगर आग में भी जलाएंगे तो जलेगी नहीं। तो वो जो विष्णु की पूजा करने वाला था हिरण्यकश्यप का लड़का था, वो उसको लेके होली में के मतलब होली की दे दिया और होलिका जो है उसको अपनी गोद में लेके आग में बैठ गई, लेकिन होलिका जल गई। विष्णु का आशीर्वाद से जो वरदराज था वो नहीं जला। ये है एक पुरानी कथा जो ब्राह्मणों ने बनाई हुई है और लोग जिसको मानते आ रहे हैं। अब पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है, अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो कुछ और ही निकल के आएगा, लेकिन स्टोरी बना रखी है। लोगों की परंपरा चलती आ रही है, पूजा पाठ कर रहे हैं और आप पीछे देख सकते हैं इस तरह से पूरे के दिन ये होली पूजन चलता रहेगा। लेडीज यहाँ पे आई हुई है, महिलाएं भी आई हुई है, पूजा पाठ करने लग रही है होली मनाने के लिए और पूजा भी हो रही है। पंडित भी बैठे हैं, उनको भी दक्षिणा दी जा रही है, उनका पैर छुए जा रहे हैं, पूजा पाठ चल रही है। और बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी है जो पैसा चढ़ाने लग रहे हैं लोग, बच्चे उन पैसों को उठा रहे हैं यहाँ से। और ये पीछे आप देख सकते हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो पूजा करके 1 रुपया 2 रुपये जो चढ़ा के जा रहे हैं उनको पैसा उठा रहे हैं। और धूपबत्ती भी इसमें जलाई जा रही है, घर से उसके गोबर के प्ले भी बनाए जा रहे हैं। चलिए पूछते हैं लेडीज से, पूछते बैठी हुई लेडीज, मैडम ये बताओ कि कुछ एक ही है आप लोग होली जो मना रहे हो इसके पीछे क्या परंपरा है? प्रॉपर हिस्ट्री तो देखो हमें भी नहीं इतना ज़्यादा आइडिया, लेकिन हम लोग फास्ट रखते हैं, हम लोगों में व्रत रखे जाते हैं। क्या फास्ट में क्या करना है, किस टाइम खाना खाते हैं? फास्ट हमारे यहाँ शाम को 6 बजे के बाद हनुमान जी की पूजा होती है, उसके बाद हम लोग फास्ट ये करते अभी हैं। यहाँ पे आए क्या हो क्या रहा साथ में बताओ कि क्या चीज़ है ये? ये होली का दहन होता है जो शाम को, उसके लिए लाल धागा भी बांधा हुआ, हाँ जी। पेड़ भी चढ़ा रखी है, क्या चीज़? प्रॉपर तो हमें बड़े बूढ़ों की जो परंपरा है हम वो फॉलो करते आ रहे हैं। चलिए इनसे पूछते हैं, आप लोग कुछ बताओगे थोड़ा बहुत? नहीं, जो उन्होंने बताया सेम वही है। बड़े नहीं नहीं, होलिका दहन, होलिका की पूजा करते हैं, उससे सुख शांति आए घर में, यही सब। लगा अगले दिन फिर गुलाल वगैरह भी लगा देते हैं। हाँ, वो हम होली खेलते हैं आज के दिन थोड़ी थोड़ी, फिर हम कल खेलते हैं। पकवान में क्या बनाते हैं? पकवान में हमारे यहाँ चूरमा बनता है हनुमान जी का, फिर उसका भोग लगता है। तो इन्होंने पता चल और भी यहाँ पे लोग आएंगे जो पूजा करने के लिए, उनसे भी पूछेंगे, बात करेंगे, एक एक करके भी लोग यहाँ पे आएंगे और पूछते हैं उन लोगों से कि होली की क्यों मनाई जा रही है। और चलो यहाँ पे पंडित जी भी बैठे हैं, पंडित जी से भी पूछते हैं और बात करते हैं, पंडित जी से भी बताएंगे थोड़ा सा इसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या होती है, क्या कहानी है। पंडित जी नमस्कार, थोड़ा बताओ पूरी होली का के बारे में क्या स्टोरी है, क्या क्या कहानी है इसके पीछे? आज के दिन होलिका दहन होता है। होलिका जी को वरदान था कि वो किसी को भी लेके बैठेगी तो वो नहीं जलेगी और जो बैठेगा उसके साथ में वो जल जाएगा। तो प्रहलाद को लेके बैठी थी आज होलिका जी। तो प्रहलाद भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े सेवक थे। प्रहलाद कौन था? प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था। तो उसको लेके क्यों बैठे थे, क्या कारण था उसको लेके बैठने का? ये राक्षस थे। प्रहलाद धार्मिक था, भगवान का भक्त था प्रहलाद, इसलिए उनको चिढ़ थी कि भगवान का भजन क्यों करता है, इसको जलाया जाए, इसको मारा जाए। पर्वतों से गिराया, पहाड़ से भी गिराया, अग्नि में भी खंभा पकड़ाया, लेकिन प्रहलाद तो भगवान के भक्त थे, बचाते आए भगवान उनको। और लास्ट में होलिका जी बोली कि मैं इसको लेके बैठती हूँ होली में, जले गए। तो भगवान ने फिर वहाँ भगवान का जो वरदान था कि होलिका नहीं जलेगी वो फैल हो गया और प्रहलाद बच गए, होलिका जल गई। तो जैसे यहाँ पे ये जो लकड़ी वगैरह उपले है, केरे होता है, लाल धागा, ये क्या चीज़ है? सारी चीज़ें लाल धागा पूजा होती है, प्रहलाद की पूजा करते हैं आयु के लिए, कामना के लिए कि भगवान इनकी रक्षा करें, तो इसलिए पूजा करते हैं। वो धागा है, रोली मोली जैसे बोलते हैं, रोली मोली है वो, इसलिए उनकी पूजा करते हैं आज सभी माताएं बहनें। परम भारत का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। और शाम के टाइम पे इसको जला देते हैं? शाम को 7 बजे इसको जलाया जाएगा। जलाने का कारण बताया नहीं, होलिका के लिए, उसी के लिए मतलब शाम को ये लेडी को यहाँ पे बैठे के होलिका में तो उसको जला दें, तो होलिका जल जाएगी, प्रहलाद जी बच जाएंगे। तो ये परंपरा ही चलती है, कितने सालों से चलती आ रही है? भाई ये तो जब से सतयुग आया है जब से चल रही है।
से सतयुग आया, अभी तो कलयुग चल रहा है लेकिन तो कलयुग में तो और थोड़ा लुप्त हो रही, नहीं तो पहले तो और ज़्यादा होती थी। पहले ज़्यादा थी। अच्छा, होली के दिन आप तमाम देश के लोगों को कुछ बताओ अच्छी बात। तो होली के दिन ये है कि व्रत रखो, अपना भगवान का ध्यान करो, सुख समृद्धि। जो बालें आप गेहूं की बालें जो भूनते हैं इसमें क्या होता है कि मनुष्य के जो खेती बाड़ी करते थे पहले, आजकल तो कम करते हैं, लेकिन जो खेती करते थे उसके लिए बाल ले आते थे। बाल से जितनी इसमें भुनती थी उतनी किसान की पैदावारी ज़्यादा होती थी। अच्छा, ये जो जैसे बाल जलाई जाती है, ये भी होगा ना कि जो नई फसल अभी आएगी तो पहली फसल भोग लगाते हैं अग्निदेव को, और इससे किसानों को दुगनी फसल की प्राप्ति होती है। लेकिन फसल तो दुगनी हो नहीं रही आजकल, कानून किसान पर ना फसल तो भाई, फसल तो पहले से ज़्यादा दुगनी हो रही है। परंपरा के बीच जो भी पहली फसल आती है उसका अग्नि देवता को भोग लगता है, उससे दुगनी फसल होती है। शांति के साथ सुख शांति तो अलग चीज़ है, फसल पैदावारी अच्छी होती है किसानों की, इसलिए होलिका में ये डालते हैं। बाल है, चने हैं, गेहूँ हैं, ये चीज़ डालते हैं, तो उससे भगवान उनको फसल में ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं। अच्छा, होली के दिन बहुत से लोग ऐसे दारू भी पीते, शराब भी पीते हैं, ये तो देखो कुछ सलाह दे दो इनको कोई नहीं रोक सकता, ये राक्षस है। होलिका के दहन में राक्षस भी आते हैं ना, राक्षस की बहन थी होलिका। नहीं, शराब पीने वाले राक्षस हो गए, ये राक्षस है, इनको कोई नहीं रोक सकता। आप भूल जाते हैं ना, इनको कोई नहीं रोक सकता जी। भगवान भी इन लोगों से हारे, राक्षसों से भगवान क्यों हारे? जब भगवान को ज़्यादा कष्ट हो जाता है, जब अवतार लेते हैं वो, फिर इनको ठीक करते हैं और सुधारते हैं। जब तक इनको भगवान को भी ज़्यादा कष्ट नहीं होता, जब तक अवतार नहीं लिया जाता। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पार। कलयुग में तो ये है कि नाम लेते जाओ, पार उतरते जाओ, किसी राक्षस को मत देखो, किसी को मत देखो, अपना धुन में चलते जाओ तो पार उतर जाओ। मतलब भगवान का नाम लेने से पार हो जाओ। त्रेता में, द्वापर में हजारों वर्ष तपस्या करते थे ऋषि मुनि, तब भगवान प्राप्त होते थे, उनको रास्ता दिखाते थे। फिर द्वापर में बोले कि इतनी तपस्या नहीं कर पाओगे त्रेता में, तो बोले कि तुम्हें कर लो कि भाई थोड़ा यज्ञ कर लो, बड़े बड़े अनुष्ठान कर लो। फिर उनने सोचा इतना बड़ा भी नहीं हो पाएगा, फिर उनने ये बोला कि चलो थोड़ा नाम ही जप लो। लेकिन कल युग में तुलसीदास जी ने लिख दिया पूरा कि कल युग केवल नाम आधारा, कल युग में नाम लेते जाओ, सीढ़ी पार होते जाओ। तो कल मेहनत, बस उतनी मेहनत है कल युग में नाम लेने का। जैसे अभी यहाँ से आप जा रहे हो तिलक नगर, तो कितनी बार नाम ले लोगे? 108 बार तो ले ही लोगे। तो कल युग में जब 108 बार चलते इतना फुर्सत आदमी नहीं है कि एक सेकंड को बैठ सके, तो चलते चलते भी नाम ले रहा है ना, तो पार हो जाए। नाम किसका लेना? कल युग राम का लो, कृष्ण का लो, विष्णु जी का लो, किसी का, माता का लो, किसी का भी लो, जो आपका इष्ट हो उनको लो, उससे भी पार उतर जाओ। तो पंडित जी ने काफ़ी सारी बातें बताई है कि होली का पीछे क्या कहानी थी। और चलिए, अभी यहाँ पे और भी लोग आए हैं, ये पूजा मेरे पीछे देख सकते हैं, पूजा करने के लोग और भी आए, उनसे भी जानकारी देते हैं, पूछते भी, बात करते हैं। इधर पूजा अभी और भी लोगों ने पूजा की है, उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कि आज होली जो मनाई जा रही है, क्यों मनाई जा रही है, क्या कारण होली मनाने का, और ये क्या पीछे इसका लॉजिक है। इन्हीं लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं, ये क्या बताते हैं इस लॉजिक को लेकर। आप लोग क्यों आए इधर? होली पूछने। क्या होली ये जो लकड़ी पीछे पड़ी हुई है, क्या चीज़ है? ये हमारी होलिका माता है, अभी इसकी सब पूजा करते हैं और शाम को इनको जला के फिर इनसे आशीर्वाद लिया जाता है। मतलब मनाई की जाती है। होली क्यों मनाई जाती है? प्रहलाद के कारण। बुराइयों का नाश हो और अच्छे दिन शुरू हो, इसीलिए मनाई जाती है कि बुराई का नाश हो, अच्छे दिन शुरू हो। हर साल? हाँ, हर साल आती है। मतलब साल में बुराइयाँ बढ़ जाती है? हाँ, बढ़ जाती है, बुराइयाँ बढ़ती ही रहती है, रोज बढ़ती है। आपने जो लॉजिक बताया उसके हिसाब से यही है ना कि वो जो मेन तो यही है, जो होलिका जो थी उसकी बुआ थी ना प्रहलाद की,
वो इसलिए बैठी थी कि मैं इसमें उसको वरदान था कि जले, मेरे को जला नहीं सकते, तो वो प्रहलाद को जल जाएगा, इसीलिए लेके बैठी थी। पर ये हुआ तो वो बुरी थी, उसके मन में बुराई थी, इसीलिए वो जल गई और वो बच्चा प्रहलाद वो नहीं जला था। बुराई की वजह से मतलब जल इसी की वजह गया। से मतलब ये उसके मन में तो कि पड़ता। मरने के बाद जो इंसान हो तो सारे जल जाते हैं, अच्छे भी जलते हैं, बुरे भी जलते पर वो नहीं जला था ना, मरने के बाद वो तो इंसान है ना, पर उसको वरदान था। हैं। आपने बुराई वाले बात कही ना। बुराई थी ना उसके मन में कि वरदान भी उसका सही नहीं हुआ, बुआ के मन में बुराई थी ना, उसकी बात क्योंकि उसको तो वरदान था वो जलेगी नहीं। हमने तो यही पढ़ा है किताबों में। पता है आपको? बस मैंने भी यही बताना था जो इन्हें बताया है। चलिए इनसे पूछते हैं, आप लोग यहाँ पे मनाने आए हो क्या कारण है? पूछे, क्या लोग? बस वही बुराई का नाश होना है, अच्छाई की जीत होनी है। दुनिया में वैसे भी बुराई ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो तो दशहरे पर भी होता रहा उनको बुलाया। हाँ, हर साल जलाते हैं लेकिन फिर भी बुराई बढ़ती जा रही है। कम होने की जगह बस यही करेगी। ये बताओ, आप बताओ थोड़ा। मैं क्या बताऊँ आपको होली के बारे में। हाँ जी, थोड़ा होली की मतलब क्यों मनाई जाती है, क्या कारण होली है इसके? इसलिए मनाई जाती है कि भगवान जो प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद भगवान से उनकी बुआ को वरदान था कि वो अग्नि में बैठेगी तो वो उसको जल नहीं सकती वो। और प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु का नाम लेते रहते थे, हमेशा भगवान विष्णु के ध्यान में रहते थे और उन्हें विश्वास था पूरा कि भगवान मुझे बचाएंगे। कहीं भी किसी भी हालत में उसको कहीं से भी गिराया, वो कोई क्षति नहीं हुई। तो उसकी बुआ ने लास्ट हथियार सोचा कि हम इसको अग्नि में जला देते हैं, कि अग्नि में जलाएंगे तो मैं बच जाऊंगी और ये जल जाएगा। लेकिन वो जला नहीं, भगवान की शक्ति कामयाब हुई और वो बच गया, होली का दहन हो गया। ये अगले दिन जो खेलते भी ना, होली भी खेलते हैं, वो पानी डालते हैं उसको बुझाने के लिए। गुलाल और- हाँ, वो रंग लगाते हैं, एक खुशी मनाते हैं कि प्रहलाद महाराज भगवान जो एक तरह के भगवान के भक्त थे, उसकी जीत हुई। वो राक्षस पुत्र होते हुए भी उसने इतनी भक्ति करी, भगवान पे इतना दृढ़ विश्वास किया और वो निकल गया अग्नि। राक्षस में देवता में क्या अंतर होता है? राक्षस ये होते हैं कि जो गलत काम करते हैं, जो बुरे काम करते जैसे हैं। मोदी जी ने गलत काम किया, 700 किसानों को मरवा दिया, तो राक्षस नहीं, ये हम नहीं कह सकते। ये मैं राजनीति के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, मोदी के बारे में नहीं जानती मैं। राक्षस पहले ये होते थे राजनीति नहीं जो कह रहा मैं। देवतागण हवन पूजा करते थे, उनको तंग करते थे और मनुष्यों को भी तंग करते थे, आज के समय में कैसे पता लगा कि ये राक्षस है, ये देवता? उसके गलत कामों से। कौन से गलत? जैसे गलत काम आजकल समाज में हो रहे, झूठ बोलना, पाप सभी बोलते हैं आज के करना, टाइम में, सभी और खुली बात है अवैध संबंध से और जुआ से, नशे से, वो राक्षस है समझो। ये सब जो कर रहा है वो राक्षस है। मतलब आपका कहने का मतलब है किसी को कष्ट पहुंचाए तो वो राक्षस है। हाँ हाँ, वही राक्षस आज के युग में। और एक चीज और भी तो कलयुग में वैसे सब सत्पुरुष तो बहुत कम ही मिलेंगे। एक चीज और भी ना, दुल्हन डी की जैसा अगले दिन जो होली खेली जाती है, लोग शराब पी के झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, दुश्मनी ऐसा नहीं करना चाहिए, दुश्मनी निकालती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़ कर मैं विनती करती हूँ सबसे कि होली प्रेम से खेलें, भगवान की तरह। जैसे भगवान कृष्ण ने ऐसे होली खेली फूलों से, रंगों से, ऐसे होली खेलें और गलत काम बिल्कुल ना करें। हाँ, उसको गलत में नहीं लें। हाँ, उसको गलत में नहीं लेना चाहिए। ये तो लोग यहाँ पे जो होली पूजने के लिए आए थे, मैंने सबसे बात की है, सबने अपनी तरफ से कहानी बताई है कि होली क्यों मनाई जाती है। और जो हिरण्यकश्यप का जो लड़का था, जो उनकी जो बुआ थी, उसको गोद में लेके बैठी थी, उसको वरदान था कि वो कभी जलेगी नहीं। वो एक सारी एक जो ब्राह्मणों ने कहानी बना रखी है, वो सारी एक लॉजिक थी। बाकी अगर हम हिस्ट्री उठाते पढ़ते तो कुछ उसमें और निकल के आ गया। एक मूल निवासियों की हार, जब मूल निवासियों की हार हुई है, तब हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू समाज के अंदर त्यौहार मनाए गए, जैसे कि दिवाली, होली, दशहरा, ये सारे के सारे मूल निवासियों की हार के नतीजे हैं। ये हम नहीं कहते, ये इतिहास कहता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बातें बताई थी वे कहते हैं सारी की सारी चीज़ें। तो हम तिरंगा भीम चैनल की तरफ से तमाम देश भर के लोगों को होली की मुबारकबाद देते हैं। खुशी के साथ होली मनाए, मिठाइयाँ बाँटें, खुशियाँ बाँटें, एक दूसरे को प्यार का गुलाल लगाए, झगड़ा ना करे, दुश्मनी ना निकाले, मिठाई भी खाए लेकिन शराब ना पिए, शराब की जगह मिठाई खाए। लिम्का पी सकते हो शराब की जगह, अगर वो भी काली हो तो वो भी काली हो, तो अगर आपको मन करे तो वो भी कर पी सकते हो। लेकिन प्यार का संदेश बांटे, एक दूसरे को, मोहब्बत की पहचान है। अपनी दुश्मनी भुलाकर प्यार का गुलाल एक दूसरे को लगाए और होली मनाए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को दबकर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।